अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेडिकल हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। डेंगू क्या है जी? डेंगू, इससे बचाव की तदाबीर क्या करनी चाहिए और इससे हम कैसे बच सकते हैं, या हमारा कोई प्यारा इसमें मुब्तला हो चुका है और महंगे ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको हम कैसे रिकवरी की तरफ लेके आ सकते हैं, इस पे टॉक करूँगा। अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कि डेंगू ये एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है, उसके डसने से हमारे आहिस्ता आहिस्ता HP कम होता है, वाइट ब्लड सेल में कमी आनी शुरू हो जाती है, और जो सबसे बड़ा अटैक होता है हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ फील होता है, जिस्म में दर्दें, हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, 5 से 7 कदम भी प्रॉपर तरीके से नहीं चला जाता, इंतहाई कमज़ोरी हो जाती है, क्योंकि जो डेंगू का वायरस है वो ब्लड को इंतहाई पतला कर देता है। तो ब्लड में जो खून जमाने की ताकत होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि ब्लड जमता ही नहीं है। बस थोड़ा सा कहीं से भी ज़ख़म हो तो वहाँ से ब्लड बहुत ज़्यादा मिकदार में और सही प्रेशर के साथ बाहर आता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो देहात में हैं और वो टेस्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि जी डेंगू का टेस्ट करवाएं। डेंगू का टेस्ट CBC है, CBC कंप्लीट करवाएं तो उसमें आ जाता है डेंगू। ज़रूरी नहीं है कि जी आप मलेरिया या ये वो एंटी डेंगू ये वो इस तरह के टेस्ट कराएं, जस्ट आप CBC करवा लें, CBC ही पता चल जाएगा आया कि डेंगू है कि नहीं। तो क्या होता है जी, जो हमारे गांव में हजरात हैं या जहाँ पे इतनी तिब्बी सहूलियात नहीं हैं, वो लोग क्या करें, मरीज़ को बुखार है, 2-3 दिन हो गए हैं और प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, अगर उनके मुंह से, दांतों से या उनके नाक से खून आना शुरू हो गया है, बजाय इसके कि मेरे इन टोटकों पे जाएं, बजाय इसके कि आपको किसी और के टोटकों में जाएं, फ़ौरन उसको ICU में एडमिट करवाएं, क्योंकि जब खून आना शुरू हो जाता है तो इट्स मीन के प्लेटलेट्स 20,000 से कम हो गए हैं। तो जब पेशेंट के 20,000 से कम प्लेटलेट्स हो जाएं तो उसको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा जाता है और उसको बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उसके प्लेटलेट्स ऊपर आएँ। अब कुछ हज़रात ऐसे हैं, नॉर्मल मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूं, जो नॉर्मल बॉडी में प्लेटलेट्स होने चाहिए, जो मेडिकल साइंस कहती है, वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बिटवीन होने चाहिए। नॉर्मल जिनके 1.5 लाख भी हैं कोई इशू नहीं है, ठीक है, 2 लाख भी हैं कोई इशू नहीं, ठीक है। 1.5 लाख से जब कम आते हैं तब फील होता है, जिस्म में वीकनेस होती है, बुखार होता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, हड्डियों में दर्दें हो रही होती हैं, चक्कर आते हैं, कै मतली आनी शुरू हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं, कुछ खाया पिया नहीं जाता। तो जब ऐसी कंडीशन हो फ़ौरन CBC करवाएं। CBC करवाएंगे, अगर 1.5 लाख से नीचे आ गए हैं प्लेटलेट्स तो ये नहीं है कि आप एक बार CBC करवा के टेस्ट करवा के भूल जाएं, नेक्स्ट डे फिर करवाएं। अगर और उससे नीचे आ रहे हैं तो फ़ौरन मेरी इन बातों पे अमल करें, इंशाल्लाह फिर नीचे नहीं आएंगे प्लेटलेट्स। सबसे पहले ग्रीन एप्पल जो न्यूजीलैंड का है वो मोस्टली आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बिग सिटीज़ में हैं लाइक कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हैपर स्टार्स, बड़े बड़े मेगा स्टोर्स जो हैं वहाँ पे अवेलेबल होता है ग्रीन एप्पल न्यूजीलैंड का। वो लें, उसका जूस सुबह दोपहर शाम, यानी कि पानी नहीं पिलाना, पानी की जगह पे वो जूस इस्तेमाल करवाना है। ग्रीन एप्पल बाज़ार से भी मिल जाते हैं, हमारे लोकल वो सबसे सस्ता होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें रस ज़्यादा हो उस एप्पल का इस्तेमाल करें, पानी की जगह पे एप्पल का जूस पिलाना है। उसके साथ जो ठोस ग़िज़ा में देना है वो वाइट मीट यानी कि फ़िश इतनी जल्दी प्लेटलेट्स को बढ़ाती है, इससे ज़्यादा बढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं है। फ़िश जितनी खा सकते हैं खिलाएं, उस मरीज़ को खिलाएं जिसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। तो फ़िश और सेब का जूस इतनी जल्दी ऊपर प्लेटलेट्स लेके जाएगा, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। अगर हाँ, अब ये है सवाल पैदा होता है जी, वो जो मरीज़ है
उसको तो वोमिट हो जाती है, उसका तो दिल ख़राब होता है, वो तो कोई चीज़ खा नहीं सकता, जूस भी पीता है तो जूस भी बाहर निकाल देता है। मोटेलियन टैबलेट मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, या तो वो यूज़ करवाएं। अगर वो नहीं यूज़ करवा सकते हैं, हर्बल पे आना चाहते हैं, तो पुदीना, सौंफ, अनारदाना, इन तीनों का मिक्सचर करें। पुदीना ताज़ा लेना है, ये मिक्सचर करें, इसकी चटनी बनाएं और ये वाला 1 चम्मच बना दें, या तो चम्मच बना दें या इसका कावा बना के दे दें। इंशाल्लाह मतली नहीं आएगी और जो खाएंगे बाहर नहीं निकलेगा, उल्टी नहीं आएगी, क्या नहीं होगी, वोमिट नहीं करेगा पेशेंट। वो करें, उसके बाद ये करें तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, काफ़ी हद तक पेशेंट रिकवर हो जाएगा। तो मेरी इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।